चीन ने मालदीव की मौजूदा मोइजू सरकार पर चुनाव से पहले ही हाथ रख दिया था। सारा एजेंडा चीन ने सेट कर रखा था और अब सत्ता में आने के बाद मोइजू सरकार के साथ सीक्रेट डील भी कर ली है। हमने आपको पहले ही बताया था कि चीन के साथ एक ही मीटिंग में मोइजू अपने देश को बेचने और भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन के साथ 20 एग्रीमेंट करके आए थे। लेकिन इस तानाशाह की तानाशाही देखिए, दुनिया छोड़िए, ये आदमी अपनी ही जनता को इन 20 एग्रीमेंट के बारे में डिटेल्स नहीं दे रहा। जी हाँ, इन सभी एग्रीमेंट्स की शर्तें और बाकी डिटेल्स मालदीव के नागरिकों को नहीं बताई जाएंगी। ये जानकारी मालदीव की न्यूज वेबसाइट अधादू ने दी। इसी तरह की सीक्रेट डील्स पाकिस्तान ने भी चीन के साथ की थी। खास तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो पूरा प्रोजेक्ट सीक्रेट है। इसके बारे में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जानकारी भी मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। बता दें, मोइजू के चीन दौरे पर दोनों देशों के बीच कुल 20 एग्रीमेंट या कहीं डील साइन हुई थी। इनमें से 4 फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की। जब इसे लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से जानकारी मांगी गई तो सरकार ने ये कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि सभी एग्रीमेंट या डील्स क्लासिफाइड है। मिनिस्ट्री ने वेबसाइट को भेजे जवाब में कहा, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट को पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 31 के सेक्शन 1 और 2 के तहत आते हैं और इसलिए इन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। अब वेबसाइट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्पेशल रिव्यू कमेटी के सामने अपील दायर की है। अब जब मालदीव इसे लेकर जानकारी नहीं दे रहा तो चीन ऐसा क्यों ही करेगा? मालदीव की तरह चीन सरकार ने भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इन समझौतों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, अच्छी बात है कि मालदीव के प्रेसिडेंट की चीन यात्रा के बारे में लोग जानना चाहते हैं। इस बारे में हम लिखित बयान जारी कर चुके हैं और इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। खबरों की माने तो चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाना चाहता है। मालदीव की बर्बादी की उल्टी गिनती भारत पहले ही शुरू कर चुका है, लेकिन चीन की चालाकी का जवाब अब भारत को देना होगा, क्योंकि मालदीव का इस्तेमाल करके चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो भी तब जब बाकी देश चीन की इस चालाकी को समझ गए हैं और अपना हाथ चीन से खींच रहे हैं। तो ऐसे में चीन ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया है और वो शिकार मालदीव बना है। हालांकि मालदीव की बर्बादी की उल्टी गिनती भारत पहले ही शुरू कर चुका है। भारत ने चीन और मालदीव की नई दोस्ती पर बड़ा ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके फेल होने की कोई संभावना नहीं है। मालदीव को लग रहा है कि भारतीय सेना को वापस भारत भेज उसे जीत मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत बड़ा खेल करेगा, क्योंकि भारत ने सेना की वापसी की तारीख पहले ही बढ़वा दी है। लेकिन सवाल ये कि मालदीव चीन के रहम पर कैसे खुद को गिरवी रखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।